बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पते की बात के साथ रज़ीना आलम आपके सामने हाजिर है। मुझे जो मेरा पिछला सेगमेंट था नौजवानों के मुतालिक, उसमें मुझे बहुत अच्छे भी हौसला अफ़ज़ाई रिमार्क्स मिले हैं। तो मैं उनका शुक्रिया भी अदा करती हूँ और ये भी अर्ज़ करती हूँ कि जितना ज़्यादा आप मेरी सुनेंगे मेरी बात, पते की बात और उस पर अपने रिमार्क्स देंगे, उतने ही ज़्यादा मुझे हौसला अफ़ज़ाई होगी। आज हम जिस उन्वान पे बात करेंगे वो वर्किंग वुमेन वर्सेस हाउसवाइफ है। यानी वो ख़वातीन जो घरेलू हैं और कोई जॉब नहीं करती और वो हैं जो कि वर्किंग हैं। हमारे यहाँ आप सब जानते हैं कि तालीम जो है वो अब आम होती जा रही है और ख़ुसूसन लड़कियां जो हैं वो आला तालीम हासिल कर रही हैं और उसमें टेक्निकल तालीम भी है और ऐसी तालीम है कि जिसको हासिल करके फिर घर बैठना मुश्किल हो जाता है, जैसे मेडिकल और इस तरह के दूसरे मज़ामीन। तो तालीम हासिल करना तो हमारे मज़हब में बहुत उस पर ज़ोर दिया गया है। हमारी जो पहली वही थी वो इक़रा के साथ शुरू हुई, यानी कि पढ़ो। और कहीं भी ये नहीं है इल्म का हासिल करना दोनों पर फ़र्ज़ है, मर्द और औरत पे। कहीं ये नहीं है कि औरत इस तरह इतनी तालीम हासिल करे और मर्द इतनी तालीम हासिल करे। लिहाज़ा तालीम हासिल कर रही हैं और ख़ास तौर पे आला तालीम, उसकी मुझे बहुत खुशी है। अब तालीम हासिल करने के बाद जब वो सोचती हैं कि हम जॉब करें और अपनी जो घरेलू ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ करें, या ज़ाहिर है वो नेग्लेक्ट तो हो जाती हैं जब इंसान जॉब करता है सुबह से शाम तक। तो एक हाउसवाइफ़ के लिए ये मुश्किल हो जाता है कि वो दोनों चीज़ें पूरी तरह करे और फिर जो एक सही चीज़ जो कि वो समझती है कि मुझे करनी है और वो उनकी घरेलू ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनसे फिर वो अ, थोड़ा-सा उसमें कमी करते हैं। देखिए, जो हाउसवाइफ्स होती हैं उनकी ज़िम्मेदारियाँ कम नहीं होती और ये कि वो हमारी मईशत में एक तरह से वो भी ऐड कर रही हैं, अपना हिस्सा डाल रही हैं। क्योंकि अगर उनके तमाम कामों को वो जो सुबह से रात तक करती हैं, अगर उनको हम पैसे रुपयों में के देखें तो वो उतना ही उसका भी बेनिफिट है जितना कि एक वर्किंग वुमन का है। लेकिन साथ-साथ एक ज़िम्मेदारी जो कि हमारे अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर डाली है और वो ये है कि मर्द और ख़वातीन का अलग-अलग जो है वो एक बीवी और शौहर का अलग-अलग ज़िम्मेदारियाँ हैं। उनकी अलग-अलग फ़राइज़ हैं जो कि उन पर तफ़वीज़ किए गए हैं। और उन फ़राइज़ में ये है कि मर्द का काम हर सूरत में रोज़ी कमाना है और वो उसने अपने घर की अपने हस्ब तौफ़ीक अपने बीवी बच्चों को उन्होंने दान नफ़क़ा और उनकी सारी ज़रूरियात पूरी करनी है। और दूसरी तरफ खातून हैं जिनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने घर की देखभाल करें, अपने घर के तमाम ख़ानदान के फ़राइज़ पूरे करें और सबसे बड़ी जो ज़िम्मेदारी एक औरत के ऊपर है, वो अपने बच्चों की सही तरबियत है। तो अब ये दोनों हैं जो अपनी-अपनी जगह अहम हैं, हाउसवाइफ़ भी और घरेलू जो बीवियाँ होती हैं वो। अब देखना ये है कि इनके मसाइल क्या हैं और इनके लिए क्या-क्या सहूलियत हो, जबकि ये अपने दोनों फ़राइज़ बखूबी सरअंजाम दें, यानी घरेलू ज़िम्मेदारियाँ भी और अपनी जॉब की भी ज़िम्मेदारियाँ। कुछ मुलाज़मतें ऐसी होती हैं या कुछ तालीम ऐसी होती है, जिसको हासिल करने के बाद फिर एक खातून का, एक हाउसवाइफ़ का घर बैठना जो है वो मुनासिब नहीं लगता। उसको खुद भी नहीं अच्छा लगता कि जहाँ मैं इंजीनियर बनी हूँ, जहाँ मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैंने की है, जहाँ मैं डॉक्टर बनी हूँ। ख़ुसूसन हमारे यहाँ ख़वातीन को लेडी डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो जो डॉक्टर्स हैं और हमारी बहुत सारी बच्चियाँ माशाल्लाह डॉक्टरी कर रही हैं और बहुत अच्छी डॉक्टर्स हैं। तो उनके लिए ये मुश्किल है कि इतनी बड़ी तालीम हासिल करके और वो कोई फ़ायदा ना दे अवाम को, लोगों को। तो अब ये देखना है कि उनकी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं, वो किस तरह निभाएँ और जो घरेलू है ख़वातीन, वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने के साथ-साथ अगर वो कुछ करना चाहती हैं या वो ख़वातीन जो कि उन घरानों से ताल्लुक़ रखती हैं जहाँ कम आमदनी है, उनके लिए बड़ा लाज़मी हो जाता है कि वो अपने घर के ज़िम्मेदारियों में अपना भी हिस्सा डालें। देखिए, जो हमारी वर्किंग वुमेन हैं
اور جو हाउसवाइफ भी हैं, मतलब घर की ज़िम्मेदारियाँ भी उनके ऊपर हैं और फिर वर्किंग वुमेन भी हैं, तो उनके ऊपर दोहरी-दोहरी ज़िम्मेदारी होती है कि एक तो वो जॉब करें, और अक्सर जॉब बहुत डिमांडिंग होती है क्योंकि ख़वातीन को अपने काम से अपने आप को मनवाना होता है, जो कि माशाल्लाह वो मनवा रही हैं। कोई एक फ़ील्ड ऐसी नहीं है जिसमें वो अपना लोहा ना मनवा चुकी हों। तो इस तरह मैं कहती हूँ कि वो जो ख़वातीन हैं वो अपना काम भी उनको पूरी तरह करना होता है, और फिर जब वो घर आती हैं थकी हुई, तो फिर ज़ाहिर है उनकी घर की ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं, वो बच्चे भी आते हैं, वो भी सवाल करते हैं, वो भी पूछते हैं, वो भी कुछ समझना चाहते हैं। शोहर की भी डिमांड होती है कि वो भी चाहते हैं कि बीवी को अपना मुझे टाइम दे, और देना भी चाहिए। तो अब वो उन दोनों के दरमियान क्या रास्ता इख्तियार करें? ये ज़रा एक खातून के लिए बड़ा क उम, मतलब मुश्किल काम है कि वो इन दोनों के दरमियान एक बैलेंस रखें। अब इसमें जो शौहर का जो है ना रोल, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर शौहर अपनी बीवी घर में आए थकी हुई ज़ाहिर है, और वो भी थका हुआ आया है, तो फिर उसको चाहिए कि वो जो घरेलू ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसमें वो उसका हाथ बटाए और उसके साथ मिलकर करे, और कभी भी इतनी डिमांडिंग ना हो कि अगर कहीं जाना है उसे ज़रूरी, और अगर बीवी थकी हुई है, तो फिर उसको रिकंसिडर करे, उसकी उसके जो काम को हमेशा रिकग्नाइज़ करना चाहिए मर्दों को, कि वो काम करके आ रही है, वो घर की मईशत में अपना हिस्सा डाल रही है, वो मुल्की मईशत में अपना हिस्सा डाल रही है। तो वो जो उसकी अहमियत है, वो मतलब बजा तौर पर उसको वो रिकग्नाइज़ करे, उसको समझे, और उसको देखते हुए उसका जो रद्द-ए-अमल हो। ये नहीं कि वो अपनी डिमांड शुरू कर दे कि देखो आज ये कर देना, आज मुझको दावत मैंने कर दी है। वो ये हो गया है। तो इस तरह फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है एक वर्किंग वुमन के लिए अपने आप को जो है वो उन दोनों चीज़ों में लाना। अच्छा, अब जो काम करने वाली ख़वातीन होती हैं, उनके साथ जो वसाइल होते हैं वो दफ़्तर के भी होते हैं, और आपको हम सब जानते हैं जिन्होंने कभी-कभी काम किया हो कि ऑफ़िस की डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है, और वहाँ पे टेंशन भी होती है, और उसमें इस किस्म की चीज़ें होती हैं। तो अब ये है, ज़रूरत ये है कि जब वो घर आए तो ज़रा सूदिंग माहौल उसको मिले, और शौहर भी जब थका हुआ है तो उसको भी वो अच्छा माहौल मिले। अब इसको वो कैसे कर सकती है, ये देखना है। इसके लिए ज़रूरी है कि कोई ऐसा इंतज़ाम हो कि घर में बच्चे भी बिज़ी हो जाएँ किसी चीज़ में, और जब वो आएँ तो फिर उनके पास फ़ौरन वो ना आए। कुछ घर की सहूलियतें हों, कुछ काम करने वाले में किसी की मदद हो, या अक्सर जब जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, तो वो आजकल कम ही होता जा रहा है, लेकिन बहरहाल उसमें उसकी भी ये खूबी है कि वो बच्चों की तरफ से बेफ़िक्र हो जाती हैं कि जब बच्चे आए हैं तो चलो घर में कोई बड़ा है जो उनकी देखभाल करे, और सिर्फ़ मुलाज़मों पे बच्चे नहीं हैं। तो इस तरह मैं समझती हूँ कि जो वर्किंग वुमेन हैं, उनकी अहमियत अपनी जगह बहुत है, और उनके साथ जो सहूलतें हैं, वो उनको ज़रूर प्रोवाइड करना चाहिए उनके घरवालों की तरफ से। देखिए, जो हाउसवाइफ्स होती हैं, उनके लिए भी मैं समझती हूँ कि उतना ही बड़ा मकाम है, उनकी भी उतनी ही बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जितनी कि एक वर्किंग वुमन की हैं। और मैं कभी नहीं ये समझती कि उनकी कोई दर्जा जो है वो कम है, या वो कुछ नहीं करती। देखिए, घरेलू काम जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया है कि घरेलू काम को भी काफ़ी सुबह से रात तक की ज़िम्मेदारी होती है। जो वर्किंग वुमेन है उनका तो फिर भी चले इतना आके अपना थोड़ा-सा टाइम घर पे भी मिलता है, लेकिन वो तो सारा दिन बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारियाँ उठाती हैं, अपने घर की लुक आफ्टर करना, ख़ानदान की लुक आफ्टर करना, अपने आप को देखना, और ख़ासतौन जो बच्चों की तरबियत करना। अच्छा, उसमें उनके जो फ़राइज़ हैं, वो मैं समझती हूँ कि अपने तौर पे बहुत अहम हैं। और जो होम मेकिंग होती है वो भी एक बड़ी, क्योंकि उनकी तमाम तर सलाहियतों का मज़हर जो है वो उसका घर होता है, और वो घर जो है वही एक औरत के लिए एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ वो अपनी तमाम सलाहियतों को दिखा सकती है, और सबको पता है कि भाई ये है। और फिर उसके अलावा अगर वो घरेलू तरीके से कुछ करना भी चाहे, तो आजकल तो बड़े तरीके हैं, आप इंटरनेट के थ्रू भी इंसान कुछ बहुत छोटे-मोटे काम भी कर सकता है, और अगर ज़रूरत है। नहीं तो अगर ज़रूरत के बगैर हमारे यहाँ कई ख़वातीन ऐसी हैं जो कि ज़रूरत के तहत करती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो ज़रा अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए करती हैं।
लेकिन घरेलू खातून होकर फिर अगर घर को इंसान निग्लेक्ट करे तो मैं वो समझती हूँ कि वो चीज़ जो है वो बहुत ही तकलीफ देह है। और अपने जो अपने मशागिल हैं, उनको प्रोडक्टिव तरीके से रखें, उनको अच्छे ऐसे रखें जिससे लोगों को फ़ायदा हो। और बजाय इसके कि उसको अपनी ज़ात के लिए कि हम बैठे हैं तो घंटों फ़ोन पर ही बात कर रहे हैं, घंटों टेलीविज़न देख रहे हैं, घंटों पार्लर में भी जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके में इतना वक़्त ज़ाया करना, तो वो है कि वो अपने वक़्त की कदर करें और जो उनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं घरेलू वो उनको पूरी करें। तो वो भी एक तरह की ऐसी है कि वो घर की काम करके वो मुल्क की इकोनॉमी में भी हिस्सा ले रही हैं, उसके लिए अपने घर की मईशत में भी हिस्सा ले रही हैं, क्योंकि अगर वो उतने मुलाज़िम रखे या कोई किसी को रखे तो वो ज़ाहिर है वो तो उतना उसका भी बहुत बड़ा मकाम है। तो जो हाउसवाइफ्स हैं वो कभी ये ना सोचें और मर्दों को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर ये घरेलू खातून है तो फिर उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। उसकी भी वही अहमियत है जो कि एक जो वर्किंग वुमन की है, बस उन दोनों के काम मुख्तलिफ हैं। लेकिन उन दोनों के जो है वो अहमियत वही है। जहाँ तक मर्दों का ताल्लुक है, आजकल बहुत ट्रेंड है कि वो चाहते हैं कि डॉक्टर लड़की से शादी करें। माएँ मैंने अक्सर सुना है कि जी कोई लड़की बताओ जो डॉक्टर हो, तो या वो ये हो इंजीनियर हो या वो बहुत बड़े ओहदे में हो। तो ये चीज़ है ना लड़कियों के लिए सबसे बड़ी चीज़ होम मेकिंग भी है। देखिए होम मेकिंग बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और बहुत चीज़ें उस पे डिपेंड करती हैं। उसमें उन बच्चों का मुस्तकबिल डिपेंड करता है जिनको कि आप तरबियत करते हैं। तो इसलिए इन दोनों की अहमियत वजह है और हमारे मर्द हज़रात को ये हमेशा सोचना चाहिए कि दोनों चीज़ें जो हैं वो अपनी-अपनी जगह बहुत अहम हैं। अब मैं अपने प्यारे बेटों और प्यारी बेटियाँ जो कि हमारे मुल्क के हैं, उन सब से मुखातिब हूँ। अगर आप लोग अगले चंद सालों में शादी का इरादा रखते हैं, तो इन 2 चीज़ों को ज़रूर आप देख लें कि अगर आप वर्किंग वुमन से शादी करना चाहते हैं, तो ज़रूर करें। लेकिन उसके जो मसाइल हैं, उसको आप अपने नज़र के सामने रखें। और अब आपकी जो उसके साथ तवक्कुआत हैं, वो भी इतनी हों कि जितनी एक वर्किंग वुमन के लिए आप समझते हैं कि उसके लिए तकलीफ़ का बायस ना हो। क्योंकि ये शादी के बाद अगर पहले आप सोच लें और पहले उस चीज़ को समझ लें एक-दूसरे से, तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप तो ये समझे कि ठीक है वो आई और आके उसने अपनी नौकरी भी की, जॉब के लिए गई और आई और आते के साथ ही उसने पूरा घर जो है वो महका दिया अपने कामों से और खाना बेहतरीन टेबल पे है और फलाना है। तो इस किस्म की तवक्कुआत ना रखें, आप लोग मिल-जुल के करें। जिस तरह लोग करते हैं कि हफ्ते में बना लेते हैं या जिस तरह भी आप लोगों को कन्वीनियंट हो। लेकिन अपनी तवक्कुआत उसकी नौकरी को सामने रखते हुए रखें। दूसरी चीज़ ख़वातीन के लिए मैं अपनी बच्चियों से भी कहूँगी, मेरी प्यारी बेटियाँ जब वो शादी का इरादा अगर उनका है अगले कई सालों में, तो वो भी अपने ज़हन में ये रखें कि हमें जब अगर हम घरेलू खातून हैं, तो फिर हमें अपने घर को नहीं करना। हम अगर हाउसवाइफ़ हैं, तो हमारा तो जो घर है वो ये ना हो कि हम अपना वक़्त फ़ुज़ूल चीज़ों में ज़ाया करें और अपने घर को भी नेग्लेक्ट करें और जॉब भी ना करें। तो ये और ये ना समझें कि वो किसी से कमतर हैं, वो जो जॉब करती हैं, जैसे अगर शौहर भी इस चीज़ को कभी ज़िक्र करे कि वो फलाँ तो इतना कमा के लाती हैं, तो वो फिर ज़ाहिर है कि उसको भी ये समझना चाहिए कि अगर वो कमा कर नहीं लाती, तो वो घर में जो कुछ करती है, वो भी एक बहुत अहम काम है और उसको भी अगर हम पैसों से तोलें, तो वो भी काफ़ी बन जाता है। लेकिन हर चीज़ को पैसों से नहीं तोलना है। हमें ये देखना है कि हर काम जो है उसकी अपनी अज़मत है, उसकी अपनी बात है। देखिए ना एक खातून है, एक हाउसवाइफ़ है, वो अपने काम कर रही है अपनी ज़िम्मेदारी से, शौहर अपना कर कर रहा है और फिर अगर वर्किंग वुमन है और वो फिर हवाई जहाज़ चलाती है या वो इस तरह के काम करती है मुश्किल तो फिर वो जब आता है तो फिर ज़ाहिर है उसको शौहर को चाहिए कि उसके साथ जो है वो नरमी का बर्ताव करे और वैसे भी एक-दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत देखिए सारे रिश्ते जो है ना, वो प्यार, मोहब्बत और सैक्रिफाइस के हैं। तो इसलिए इसको आप सोचिए और ये रिश्ते बहुत ज़रूरी हैं। जो रिलेशनशिप्स हैं, वो बहुत अहम हैं पैसों से या दौलत से।
یہ میں آپ کو اپنے پیارے بچوں کو کہنا چاہتی ہوں، اور ان سے ہی میں مخاطب ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے ساتھی دے اور آپ کا جو ہے وہ بہترین وقت گزرے۔ ان چیزوں کو مگر پہلے دیکھ لینا ضروری ہے۔ امید ہے آج کی جو میری پتے کی بات ہے وہ آپ کے دل کو لگی ہوگی، کیونکہ میں اسی طرح اپنے آپ لوگوں سے مخاطب ہوتی ہوں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس بات سے کچھ حاصل کیا ہوگا، اور خاص طور پہ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں نے۔ آ، اگلے سیگمنٹ لے کر انشاءاللہ میں دوبارہ حاضر ہوں گی آپ کی خدمت میں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس بات پر بھی جو میری آج کی بات میں نے آپ سے کی ہے، اس پر بھی مجھے اپنے تاثرات اور اپنے ریمارکس بتائیں گے، اور آئندہ بھی مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کو بہت دعاؤں کے ساتھ خدا حافظ کہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔